दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अमेरिकन राइटर टेनेसे विलियम का फेमस प्ले जिसका नाम है द ग्लास मेनेगरी। ग्लास मेनेगरी बेसिकली एक मेमोरी प्ले है और इसको टेनेसे विलियम ने खुद की लाइफ से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स निकाल के बनाए हैं। इसमें आपको काफ़ी एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो कि टेनेसे विलियम की लाइफ से मेल खाते हुए आपको दिख जाते हैं। ये प्ले 1944 में फीचर हुआ था और काफ़ी फेमस प्ले माना जाता है इसको, और इंटरेस्टिंग है काफ़ी स्टोरी अगर देखें तो। उस टाइम में काफ़ी अच्छा जॉनर था इसका और एक यूनिक जॉनर के साथ में टेनेसे विलियम ने इसको लिखा था। तो बात करते हैं थॉमस लेनियर विलियम, जिनका पेन नेम है टेनेसे विलियम। एक अमेरिकन प्ले राइट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, और इनको कंसिडर किया जाता है 3 फोरमोस्ट प्ले राइट्स में 20th सेंचुरीज़ में। काफ़ी फेमस राइटर थे उस टाइम के, एंड इनके कुछ फेमस प्ले हैं अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर 1947, कैट ऑन हॉट टिन रॉफ 1955, स्वीट बर्ड्स ऑफ यूथ 1959 एंड द नाइट ऑफ इगुआना 1961। ये इनके कुछ फेमस प्ले हैं जिनको आप पढ़ सकते हो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, तो बने रहिए हमारे साथ और हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ। इसके जो मेन कैरेक्टर हैं एमेंडा विंगफील्ड, लॉरा विंगफील्ड, टॉन्ग विंगफील्ड, मिस्टर विंगफील्ड और जिमो कॉर्नर। एमेंडा विंगफील्ड मदर है टॉम विंगफील्ड की, जो कि इस कहानी का नैरेटर है, और जो लॉरा विंगफील्ड है ये डॉटर है एमेंडा विंगफील्ड की एंड सिस्टर है टॉम विंगफील्ड का। मिस्टर विंगफील्ड फादर है टॉम विंगफील्ड एंड लॉरा विंगफील्ड के, एमेंडा के हस्बैंड हैं। जिमो कॉर्नर जो हैं वो वर्क करते हैं टॉम विंगफील्ड के साथ में वेयर हाउस में। इस प्ले का नैरेटर है टॉम विंगफील्ड। ये प्ले उसकी मेमोरी है और ये फर्स्ट मेमोरी प्ले है इंग्लिश लिटरेचर की जिसे टेनेसे विलियम ने लिखा है। प्ले स्टार्ट होता है एक अपार्टमेंट से जो कि सेंट लुइस में है। 1930s का टाइम चल रहा है ये। टॉम वेयर हाउस में काम करता है, उसके साथ उसका एक फ्रेंड जो है वो भी काम करता है। अमेंडा मदर है टॉम और लॉरा की। इनके फादर इनकी फैमिली को छोड़ के जा चुके हैं और जाते जाते उन्होंने इनकी फैमिली के लिए एक लेटर छोड़ा जिसमें उन्होंने लिखा हेलो एंड गुड बाय। टॉम की एंट्री होती है अपार्टमेंट में। वो पूरी फैमिली के साथ में डिनर टेबल पर बैठते हैं। अमेंडा टॉम को डांटती है। वो कहती है कि तुम्हें खाने का और बैठने का जो मैनर है वो सीखना चाहिए। दूसरा, उसको स्मोकिंग की हैबिट है तो उसको लेके भी उसको टोकती है वो। अमिंडा अपने जो बचपन की बातें हैं फिर बाद में सुनाना स्टार्ट करती है कि कैसे उसके पीछे बचपन में लड़के पीछे पड़े रहते थे, वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लड़कों की लाइन लगी रहती थी उसके पीछे। अमिंडा ये कहानी कई बार टॉम एंड लॉरा को सुना चुकी होती है। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों उस कहानी को बार बार सुन के बहुत पक चुके होते हैं। फिर अमिंडा को लॉरा की चिंता होती है इस बात को लेके कि अभी तक लॉरा की शादी नहीं हुई थी, एंड इसका एक ही रीज़न है, दैट इज़ कि लॉरा का एक पैर दूसरे पैर से छोटा है। लॉरा फिज़िकली डिसेबल है और इसी वजह से उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो अपने को दूसरों से कम समझती है। अमिंडा ने लॉरा को बिजनेस स्कूल में भी भेजा था, बट वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद लॉरा वहाँ से वापस आ गई क्योंकि वहाँ पे भी उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और वो अपने को दूसरों से कम समझती थी। लॉरा अकेली रहती थी, वो पार्क में घूमती रहती थी, जू वगैरह में जाती थी। ये अपना ज़्यादा टाइम वहाँ पे उसके पास एक ग्लास के जो कुछ मूर्तियाँ हैं उसके साथ में एक बैठी रहती थी, मोस्टली टाइम अपना स्पेंड करती थी। तो ये जो कलेक्शन है इसको ही जो नरेटर हैं, जो आपके राइटर हैं, उन्होंने इसको बोला है ग्लास मिनिक्री। ये अपना ज़्यादा टाइम उसी के साथ गुजारती थी। इसी वजह से अमेंडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि लॉरा जो है वो अपना मोस्टली टाइम उसके साथ जो ग्लास में निगरी है उसके साथ में स्पेंड कर रही है। इस बात से अमेंडा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। वो टॉम के लिए लड़का देख रही थी। तो इसी बीच अमेंडा लॉरा से बोलती है कि अगर उसे कोई लड़का पसंद है तो वो अमेंडा को बता देगी तो उसकी शादी करवा देंगे। तो जो लॉरा है वो बताती है कि उसको हाई स्कूल में एक लड़का पसंद था, लड़के पे क्रश था, बट उस लड़के को अनफॉर्चुनेटली लॉरा अच्छी नहीं लगती थी या उसको किसी और लड़की से प्यार था।
उसके बाद चलिए बात करते हैं टॉम को लेके। टॉम अपने जॉब से भी खुश नहीं है, ना तो वो फैमिली लाइफ से खुश है। उस वो हर चीज़ मतलब वो ना इल्यूज़न में जीता है। इस कहानी का बेसिकली थीम है इल्यूज़न। तो वो इल्यूज़न में जीता है, वो रियलिटी से भागता है। जो भी रियलिटी है, जो उसके पास्ट है, जैसे उसके फादर ने उसको छोड़ दिया तो उस पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई एकदम से। उसका जो मेन इंटरेस्ट है वो राइटिंग में है, वो पोइट्री लिखता है और लिटरेचर में उसका इंटरेस्ट है। तो इसी वजह से वो जो जॉब है वो उससे भी खुश नहीं है, वो जॉब नहीं करना चाहता है। बट क्योंकि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो जॉब नहीं करेगा तो लॉरा एंड अमेंडा दोनों को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से वो इस जॉब को लेके दुखी है। उसका जो इंटरेस्ट है वो लिटरेचर में है, जैसा कि मैंने बताया आपको। और वो रात में छुप के कभी कभी मूवीज़ देखने भी जाता है। वो ड्रिंक भी करता है, स्मोकिंग भी करता है। और अमेंडा अमेंडा से इसी बात से लेकर उसको लड़ाई होती रहती है। और उसकी जो मतलब उसकी जो भड़क होती है अपनी अमेंडा मदर से लेके, कि वो बोलता है कि उसको जो उसकी प्राइवेसी है उस पर इंटरफेयर करती है उसकी मदर, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। और वो बड़ा हो गया है तो उस पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। अमेंडा टॉम को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताती है कि वो रिक्वेस्ट भी करती है टॉम से कि उसके फादर की तरह उसे छोड़ के ना चला जाए, और जो लॉरा है उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढे जहाँ पे वो काम करता है। इस बात को 2 महीने बीत जाते हैं। देन टॉम जो है अपने साथ में जिम नाम के एक लड़के को लाता है। जिम बेसिकली अब टॉम को शेक्सपियर बुलाता है, क्योंकि टॉम पोइट्री में काफ़ी इंटरेस्ट रखता है। जिम जब टॉम को घर पे लाता है तो वो बोलता है कि शेक्सपियर के एक बहन भी है। तो जिम के आने के बाद अमेंडा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, वो तैयारियां करने लग जाती है और लॉरा के लिए एक नई ड्रेस भी बनाती है। जब लॉरा जिम को देखती है तो वो जिम को पहचान जाती है कि वो वही लड़का है जिस पे उसको क्रश था हाई स्कूल में। उसे देखकर वो डर जाती है और वो डिनर पे भी नहीं आती है। लिविंग रूम में ही सोफे पे सो रही होती है। और जैसे ही वो अकेली बैठ के सोफे पे सो रही होती है, और डिनर के टाइम पे ना उस टाइम पे लाइट चली जाती है। जैसे क्योंकि वो लाइट इसलिए जाती है क्योंकि जो टॉम है उसने बिजली का बिल नहीं भरा होता है, क्योंकि उनको पैसे की थोड़ी तंगी होती है। तो क्या होता है कि वो पैसा जो है ना वो कहीं और लगा रहा होता है, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। तो अमेंडा क्या करती है कि वहाँ पे एक जुगाड़ करके कैंडल जला देती है, और ये जो लाइट है ना वो काफ़ी बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो जिम जो है ना वो लॉरा के पास लिविंग रूम में जाता है। ये सिचुएशन काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है, बट जिम का बिहेवियर काफ़ी जेंटल होता है। तो जो लॉरा है वो कंफर्टेबल हो जाती है कुछ देर के बाद। तो लॉरा जो है वो दिखाती है जिम को अपना कलेक्शंस, जो ग्लास विनेगरी का कलेक्शन है ना वो दिखाती है उसको। और जो लॉरा का वहाँ पे फेवरेट जो ग्लास था, ग्लास का जो एक खिलौना था, दैट वाज ग्लास यूनिकॉर्न। ग्लास यूनिकॉर्न जो है वो उसको दिखाती है। वो कुछ देर के बाद वो दोनों जो है वो डांस करने लग जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब वो डांस कर रहे होते हैं तो जिम के हाथ से वो यूनिकॉर्न जो है वो गिर जाता है। जैसे वो गिरता है वो टूट जाता है यूनिकॉर्न। एंड देन उसके बाद जो यूनिकॉर्न टूटने पर लॉरा को काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख होता है। देन उसके बाद जो लॉरा को जिम बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। तो ये सिचुएशन जो है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है। लॉरा की आंखों में आंसू तो आते हैं बट वो उसे दिखा नहीं पाती, अपनी आंखों में ही आंसू को छुपा लेती है। फिर जैसे वो जिम जो है वहाँ से जाने लग जाता है तो लॉरा जो है वो जिम को वो टूटा हुआ यूनिकॉर्न, ग्लास यूनिकॉर्न है, वो ऐसा याद में दे देती है उसको कि तुम मतलब हमारी जो मीटअप हुई है ना उसकी यादों में तुम इसे ले जाओ साथ में। देन उसके बाद जो है जैसे जिम वहाँ से चला जाता है तो अमेंडा उस रूम में इंटर होती है। और वो इस बात को जान के जब जानती है कि जिम जो है वो पहले से इंगेज्ड है, इस बात को जानने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है टॉम पे कि तुम्हें जब पता था कि वो पहले से इंगेज है तो तुम उसे लेके क्यों आए। इससे लॉरा का भी दिल फिर से टूट चुका था, हाई स्कूल में तो टूटा ही था, अभी फिर से टूट गया उसका दिल। इसके बाद अमेंडा टॉम को काफ़ी सुनाती है। वो बोलती है कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ, तुम चांद पे जाके रहो। इसके बाद टॉम वहाँ से चला जाता है, और इसके बाद टॉम अपने घर को छोड़ के जा चुका होता है। ये
जो टॉम की ये जो जितना भी इस पर्टिकुलर प्ले में हुआ है, ये सारी टॉम की मेमोरीज़ हैं, एक इल्यूज़न है जिससे टॉम भागने की कोशिश कर रहा है। बट इस कहानी में जो टेनेसी विलियम है वो यही बताना चाह रहे हैं कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो रियलिटी से और अपने पास से नहीं भाग सकता। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्ले के थीम के बारे में। तो इस प्ले की थीम में सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है इल्यूज़न। इसमें लॉरा विंगफील्ड क्रिएट करती है एक इमेजिनरी वर्ल्ड ग्लास मिनेगरी के साथ में, टू escape हर सोशल एंजाइटीज़ एंड फिजिकल लिमिटेशंस। उसका जो कलेक्शन है वो सिम्बलाइज करता है उसकी डिज़ायर टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, जहाँ पे उसको हार्श रियलिटी फेस ना करनी पड़े। देन जो थीम है एक एमेंडा का नॉस्टैल्जिक इल्यूज़न। अमेंडा विंगफील्ड जो है ना वो अपनी पास्ट की मेमोरीज से चिपकी हुई रहती है। जैसे वो बताती है स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में जब वो खूबसूरत थी तो उसके पीछे काफ़ी लड़के पड़े रहते थे, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो वो कोशिश कर रही है कि जो पुरानी बातें हैं ना उसमें वो चिपकी रहती है, प्रेजेंट में जो भी सिचुएशंस है ना उससे वो भागने की कोशिश कर रही है। देन इज टॉम स्केप फ्रॉम रियलिटी। टॉम विलफील्ड जो कि हमेशा कोशिश करता है कि जो उसकी लाइफ है और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन है उससे वो स्केप कर पाए यूजिंग लिटरेचर एंड पोइट्री। वो हमेशा मूवीज़ एंड लिटरेचर को एज अ मीन यूज़ करता है जिससे वो रियलिटी से भाग सके। और एंड में ये होता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के जा चुका होता है और जैसा उसको लाइफ चाहिए होता है अपनी ड्रीम्स के पीछे भागने के लिए, वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ चुका होता है। तो इस कहानी में हमने देखा कि लॉरा जो कि अपने को इन्फीरियर समझती है, अमेंडा जो कि मदर है और वो हमेशा पास्ट में जीती रहती है, और टॉम जो रियलिटी से हमेशा भागता रहता है। तो इस कहानी में हमने तीनों कैरेक्टर्स को देखा कि सारे कैरेक्टर जो है वो इल्यूज़न में रह रहे हैं, वो अपनी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं एक दूसरे से। जैसे टॉम है वो अपनी फैमिली से भाग रहा है, टॉम के फादर जो कि ऑलरेडी भाग चुके हैं। इसी के साथ ये प्ले एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।